राधे राधे बच्चों। आज आपके लिए हम त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण प्रश्न फिर लाए हैं। देखिएगा, जो बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको हम लेकर आए हैं। देखिएगा, समझ में आपकी बहुत बढ़िया आएगा। इसमें करा एक है सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? जरा सिद्ध कीजिए कि इसमें दिया हुआ है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू दिया है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये प्रूफ करके लाना है, तो हम क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे इसका। 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। आप क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे साइन कॉस में। तो 1 प्लस सेक थीटा की जगह क्या लिखा जाता है चेंज करके, 1 बटे कॉस थीटा बटे 1 बटे कॉस थीटा। इसको भी चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे क्रॉस, कॉस थीटा एकदम कॉस थीटा प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। और ये हमारा जो है हर इनके दोनों के समान है, इसलिए कैंसिल कर देंगे। अब हमारा बचेगा क्या, नीचे एक लिखो, चाहे लिखना चाहो लिख लो। कॉस थीटा प्लस 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा भी कह सकते हैं। अब बट्टे 1 लिख लीजिए। अब यहाँ पे जो हमको प्रूफ करना वो तो नहीं आ रहा है, तो क्या करें, हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं और इसकी हम संयुग्मी गुणा कर देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा से अंश और हर दोनों में कर दीजिएगा। ठीक, अब क्या आ जाएगा ये देखिए, ऊपर हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो गया। ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का वर्ग 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा। और बटे इसकी गुणा करोगे एक से तो वही आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा ही रहेगा। अब देखिएगा, अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और बटे वही आप उतार लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया आपका आरएचएस। बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। हम यहां पर फंस सकते हैं कि सिद्ध नहीं हो पा रहा है, क्या करें इसके लिए, तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसको ऐसे आगे संयुग्मी गुणा करके लगा सकते हैं। ठीक है भैया। अगला प्रश्न बच्चों, लगे रहिए आप लोग। मैथ में आपके 95 प्लस लाने नंबर लाने हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 नंबर। ये दिया हुआ है tan 2a बराबर 1, यदि tan 2a बराबर 1 तो a का मान ज्ञात करो। तो ये हम सब लोग जानते हैं, tan 2a बराबर tan कितने का मान होता है, tan 45 अंश का मान होता है एक। तो हम कोणों की तुलना जब करेंगे तो a बराबर 2a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 45 अंश आ जाएगा। a बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 बटे 2। और इसको भाग कर दीजिए, सही बटन लिख दो, 2 दूना 4, फिर 5 में लगा दो, 2 दूना 4, इसमें एक बच्चा ऊपर लिख लो बटे 2, यानी 22.5 अंश, 22.5 अंश ये आ गया आपका। ठीक, अगला प्रश्न आपका है 3 नंबर। इसमें दिया हुआ है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये भी बहुत पूछा जाता है, साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। हमको थीटा बताना है कि कोण हमारा क्या है, तो हम लिख लेंगे साइन थीटा के नीचे बटा में ले आएंगे कॉस थीटा को, तो उधर बचेगा क्या है, तो बटम ले आए तो जीरो नहीं लिखा जाएगा, 1 लिख लेंगे। तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा बराबर 1। और tan थीटा बराबर, और ये tan कितने का मान होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 अंश, है ना। करेक्ट। आशा है कि समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट करते रहिए और इन वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए, है ना। और हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो देते रहेंगे जो आपके लिए बहुत काम आएंगे। 2 महीना बचा है, आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा।
3 नंबर प्रश्न आपका है, चौथा नंबर आ गया। 3 नंबर तो हो चुका है, 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ, यदि 3 cot a बराबर 4, यदि 3 cot a बराबर 4, तो कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहां से हम cot a अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, ये 3 बटन चला जाएगा, 4/3 हो जाएगा। या अगर cot a का मान हमारा 4/3 है, tan a का मान निकाल लें तो ये हमारा जो cot का उल्टा tan होता है, तो उल्टा कर दो 3/4, यानी अगर cot हमारा 4/3 है तो tan हमारा 3/4 हो जाएगा। इसे मान रख दो। इसका मान निकालना 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या करेंगे, 1 माइनस टेन एक जगह पर हम 3/4 डाल के वर्ग कर देंगे, अपॉन 1 प्लस फिर यहाँ पे डाल देंगे 3/4 और इसका वर्ग कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बटे फिर 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। 16 हमको एलसीएम ले लेना है ऊपर, इलासा क्या हो जाएगा, तिरछी गुणा करो, 16 एकम 16 माइनस ऊपर वाला वैसे उतार लिया जाएगा, सेम वैसे ही नीचे करना है। 16 लासा ले लो, 16 एकम 16 और प्लस 9 वैसे उतार लो, हर समान है, कैंसिल कर देंगे। अब क्या मान आ जाएगा, 16 में से 9 घटा दो, बच्चे 7, है ना, और 16 में 9 जोड़ दो, आ गया 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/25। 5 नंबर, प्रश्न नंबर 5, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका मान बताना है क्या होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर, ये फार्मूला है भैया, याद रखना। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए अपॉन, अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए चेंज कर दो, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए चेंज कर दो, 1 बटे साइन स्क्वायर ए, ऊपर वाला उतार लीजिएगा अंश आप, 1 बटे कॉस स्क्वायर है। अंश उतारने के बाद जब हम लोग गुणन निशान लगाते हैं तो हर को उल्टा करके लिख दिया जाता है। जब उल्टा करेंगे नीचे वाले तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और बटे में आ जाएगा 1। अब इसकी गुणा करके जब देखेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक गुणा 1 से करेंगे वही रहेगा साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में कॉस स्क्वायर 1 की गुणा, कॉस स्क्वायर 1 की गुणा 1 से करोगे वही आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये देखेगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर है। ये हो गया आपका मान। ये परीक्षा बहुत पूछा जाता है, कभी कभी तो यहीं से पूछ देता है, इतनी जगह से कहेगा सेक स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए का मान बताओ, तो आगे हम सेम ऐसे ही करते चले जाएंगे। ठीक है भैया। और कभी कभी क्या होता है, इसको उल्टा कर देता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ऊपर कर देता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए नीचे कर देता है, तब हमारा आंसर बदल जाएगा, यहाँ पे टेन स्क्वायर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी, है ना। तो बदले कुछ करे लेकिन तरीका लगाने का यही है, ध्यान रखना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 है ना, बहुत जल्द आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, इंतजार खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ चुका है। कह क्या रहा है देखो जरा, सुनो इसकी बात को। ये कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 3/4, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा का मान बताओ। कमजोर वाले छात्र ज्यादा जुड़े रहेंगे, तेज वाले भी जुड़े रहेंगे, ताकि उसका लाभ बराबर मिलता रहे। देखिएगा, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4। ठीक, अब tan होता क्या है, लंब बटे आधार, ब्रैकेट में एल लिख दो, यहां लिख दो ए ब्रैकेट में, तो लंब हो गया आपका 3, आधार हो गया 4, कर्ण निकाल लो, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी मान रख दो। लंब हमारा 3 है, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 3 का वर्ग हमारा 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 16 9 25 होता है, 25 वर्गमूल 5 होता है, तो कर्ण हमारा क्या आ गया 5। अब आ जाते हैं साइन
थीटा मान निकालना है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। इसी मान रख देते हैं। लंब हमारा कितना दिया 3 और कर्ण हमारा निकल चुका है 5। ये हमारा हो गया आंसर, राइट। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कौशिक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा। वही जो अभी बता रहे थे, इसी का मान बताना है क्या होगा। चलो आगे हम बढ़ा देते हैं इसको। कौशिक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं चेंज करके 1/sin स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं, क्या लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा, और इसको उतार लीजिए 1/sin स्क्वायर थीटा। ये आपका अंश है ना, न्यूमरेटर। और ये आपका हर है 1/cos स्क्वायर थीटा। इसको उल्टा कर दीजिए तो cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 1। अब गुणा करो, cos स्क्वायर थीटा के 1 से करोगे तो cos स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और बटे साइन स्क्वायर थीटा एक कम साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका मान। जैसा बता रहे थे कि ऐसे भी घुमा सकता है वो। ठीक, ये cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका आने वाला है 8 नंबर। इसमें दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान बताना है। चलो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। पहली बात तो ये फार्मूला ही होता है, चेंज करने की हमको जरूरत ही नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा चेंज करके हल करेंगे, लंबा जाएगा। सीधे सीधे समझ लो इसका मान 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसकी गुणा कर दो 1 से तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, है ना। ठीक, ये सवाल आपका लग गया। अगला देखो 9 नंबर दिया हुआ है, यदि पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉसेक थीटा, क्यू कॉस थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान बताओ। क्या होगा, तो हम क्या करें साइन थीटा के नीचे बटा में ले आए cos थीटा, उधर हमारा क्यू बचा उसके नीचे पी बटा में लिए जाओ। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या बन गया टेन थीटा। ये हो गया क्यू बटे पी। अब टेन हमारा होता क्या लंब बटे आधार, ये हमारा लंब हो गया, ये हो गया हमारा आधार। कर्ण निकाल लो, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर और पी का वर्ग पी स्क्वायर। इसको ऐसे भी कह सकते हो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी कहा जा सकता है। हमको मान किसका बताना था कौशिक थीटा का। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, मान डाल दो। कर्ण हमारा कितना आया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और बटे में लंब कितना है इसका यल क्यू। ये हमारा हो गया आंसर, राइट। अब आपका 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको नए नए प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न देते रहेंगे। घर बैठे आप लाभ उठा सकते हैं। चाय पीजिए ठंडी ठंडी, पकौड़ी खाइए, और रजाई में बैठे बैठे मैथ भी लगाइए। कहीं जाना नहीं है। यदि साइन थीटा बराबर दिया है कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो हमको मान बताना है
थीटा का मान, और वो भी रेडियन में। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कह रहे थे आ जाएगा, आ गया, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, साइन थीटा को लिखा रहने देंगे और कॉसेक थीटा को चेंज कर देंगे, 1/साइन थीटा। उसके बाद हम एक नीचे लिख के तिरछी गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जब हम यहाँ लिख सकते हैं इसको साइन थीटा का वर्ग बराबर 1, और जब हम साइन थीटा का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा 1, स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट अब चला जाएगा, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1। और साइन थीटा बराबर, ये हमारा साइन कितने का मान होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। अब रेडियन में चेंज करना है तो क्या बताए थे, पाई बटे 180 से गुणा कर दीजिए, 90 दूना 180, तो इसका मान क्या आ गया, थीटा बराबर पाई बटे 2। आगे लिख दो रेडियन, कोण का मान रेडियन होता है, कोण का मात्रक, कोण का मात्रक रेडियन होता है ना, पूछा जा सकता है परीक्षा में, कोण का मात्रक होता है रेडियन। तो पाई बटे 2 आंसर आ गया। कोण अगर पूछे तो 90 अंश, और अगर मान रेडियन में आ रहा, पाई के रूप में आ रहा, तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे 22/7 नहीं डाला जाता है पाई के रूप में, ध्यान रखना। त्रिकोणमिति में पाई का मान पाई 180 अंश होता है, ठीक। हाँ, ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।